स्टूडेंट्स, वैसे ही क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसके पहले कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट इस क्वेश्चन का ये है कि वी मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेदर इट इज़ एन आयन और कैटायन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, देखिए आई एम यूजिंग वर्ड आयन नॉट सॉल्ट। सॉल्ट के लिए अलग फॉर्मूला होगा, आयन के लिए जस्ट एक पर्टिकुलर वन कंपाउंड के ऊपर चार्ज देखेंगे। तो इट इज़ नथिंग बट एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास डिवाइडेड बाय n factor, and n factor here is charge on ion. तो let's understand it with an example. For example, हमें equivalent weight NO3 माइनस का निकालना पड़ेगा। तो हमें नाइट्रोजन का मोलर मास लिखना है, ऑक्सीजन का मोलर मास लिखना है, जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है और चार्ज से डिवाइड करना है, और इसको ऐड कर देते हैं अगर हम 48 + 14, योर आंसर शुड बी 62। सेम वे अगर हमसे बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट SO4 माइनस का निकालिए, हम सल्फ़र का मास लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन का लिख लेंगे, और फिर इस पे जो चार्ज है उससे वो इसका n फैक्टर डिवाइड कर देंगे। तो 32 + 64/2 ये आ जाएगा हमारा 48। नाउ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट है, वो 0.86 ग्राम मेटल सल्फेट बना रहा है। मींस क्वेश्चन में मेंशन है मेटल नाइट्रेट, मेटल का n फैक्टर नहीं पता, तो मेटल का n फैक्टर नहीं पता है बट नाइट्रेट पे चार्ज पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और n फैक्टर इसका हो जाएगा x। ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, मेटल सल्फेट में। अब मेटल SO4 है, अब ये इस पे चार्ज होता है 2, तो ये 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा x। तो अब आप क्या करोगे, इक्विवेलेंस वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट का यूज़ करोगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। आप इसको किसके इक्वल करोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट के। अब आप फॉर्मूला यूज़ करिए इक्विवेलेंस का, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप मेटल का इक्विवेलेंट वेट अलग से लिखिए, उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट जो होता है, जो हम जैसे ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 62 है, तो आपको E + 62 कर देना है। नाउ वेट ऑफ मेटल सल्फेट, लेट्स से इट इज़ W2, और इसका मेटल तो सेम है तो E ले लेंगे, और SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो जस्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। लेट्स से इसमें W1 कितना गिवन है ये पता करते हैं। तो W1 है 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट, क्वेश्चन में मेंशन है, तो ये हो गया 1 ग्राम, और W2 मेंशन है 0.86 ग्राम। तो आई गेस अब केमिस्ट्री ख़त्म हो गया, बस कैलकुलेशन बचा हुआ है मैथ्स, तो जस्ट सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट 1 मल्टीप्लाई बाई E + 48 एंड 0.86 मल्टीप्लाई बाई E + 62। तो अब आप इसे फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। आई गेस एग्ज़ाम में भी अगर ये आता है तो 0.86 को आप 62 से मल्टीप्लाई करके लिख ही लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 53.32। अब आप E में से 0.86 माइनस करेंगे तो 0.14 E आएगा। 48 को उधर ले जाएंगे, 53.32 में से 48 को माइनस करेंगे तो वी गेट 5.32, और फिर E आ जाएगा 5.32 डिवाइडेड बाय 0.14, और ये एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है किससे, 38 से। सो आवर आंसर हेयर इज़, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ 38। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा, बिकॉज कैलकुलेशन और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं। तो ये जो हमने लिखा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, इट इज़ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या होता है, रिएक्शन ना भी पता हो, जस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता हो, तो हमेशा दो चीज़ों के इक्विवेलेंस बराबर कर देते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। वी ऑलवेज इक्वेट इक्विवेलेंस ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के इक्विवेलेंस को हमेशा बराबर कर देते हैं। थैंक यू।